अगर आपको प्रोग्रामिंग का डीप नॉलेज है तो आप कंप्यूटर के किसी भी तरह के कोडिंग को क्रैक कर सकते हो। जब बड़ी बड़ी कंपनीज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर बना रही होती तब जरूरत पड़ती है ऐसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जो उनके सिक्योरिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर में कमियां निकाले और उससे इंप्रूव करते रहे ताकि सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने। इस तरह के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इथिकल हैकर कहा जाता है। इथिकल हैकर्स इंटरनेट पर सिक्योरिटी का काम करते हैं और बेड या ब्लैक हैट हैकर को पकड़ते भी है। इनका काम बिल्कुल एक पुलिस वाले की तरह होता है, जिस वजह से ब्लैक हैट हैकर्स इनसे डरते भी है। कुछ लोगों का सोचना है कि हैकर हमेशा क्रिमिनल होता है, हैकर इलीगल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा गलत है। हैकिंग करने वाले बहुत से बंदे सिर्फ अपनी हैकिंग स्किल को बड़ी कंपनी के सामने शो करना चाहते हैं। बड़ी कंपनी ऐसे हैकर को हायर करके उन्हें हाई सैलरी पे करती है, बदले में हैकर से भी उनकी कंपनी को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इथिकल हैकर्स ने उनकी कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर बताया कि आपका सिस्टम 100% सिक्योर नहीं है। अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट है और एक बेस्ट हैकर बनना चाहते हैं या हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक नहीं 1000 रास्ते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे जाने कि आप एक हैकर है। दोस्तों, आप सभी हैकर ही बनना चाहते हैं, हैकिंग में इंटरेस्ट है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ बंदे दूसरों को देखकर या नेम फेम को ध्यान में रखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम हैकर बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपको सच में हैकिंग में अपना करियर बनाना है, क्या आपको सच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ खेलना अच्छा लगता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे पता करें कि हमारा पैशन हैकिंग में या कोई दूसरी फील्ड में। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसे खुद को पूछने से पता चल जाएगा आपको कि हैकिंग में करियर बनाना चाहिए या नहीं। नंबर 1, अगर मुझे हैकिंग के काम में कोई पैसा ना मिले और कोई नाम भी ना मिले तब भी मुझे हैकिंग वर्क करना चाहिए। अगर जवाब हाँ है तो आपके दिल की आवाज़ है जिसे पूरा करना ही चाहिए, और अगर जवाब ना है तो ये काम मत करो। नंबर 2, क्या हैकिंग वर्क से मैं खुद को खुश कर सकता हूँ और इस काम में लोगों की हेल्प कर पाऊंगा? जवाब हाँ है तो करो, वरना छोड़ दो। नंबर 3, क्या हैकिंग सीखने के लिए कोई भी दर्द सहने को तैयार हो, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोडिंग? बस यही 3 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आप हैकर बनने के काबिल हो या नहीं। सभी क्वेश्चन का जवाब अगर हाँ है तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हो, वरना वीडियो को आप छोड़ सकते हो। वाइट हेड हैकर ही क्यों बने? क्योंकि वाइट हेड हैकर इथिकल हैकर कहलाते हैं और ऐसे हैकर पूरी इज्जत के साथ अपना काम करते हैं। इथिकल हैकर को सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाती है। बहुत से बंदे सिर्फ कुछ पॉपुलर गेम के दीवाने जो सोचते हैं पब या फ्री फायर हैकर कैसे बने ताकि वह अपनी हैकिंग स्किल से मोबाइल गेम हैक कर पाए, लेकिन ये सब करना मोबाइल को वायरस से भर सकता है जो आपके लिए खतरा है। जहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोडिंग का यूज होता है वहां हैकिंग करना पॉसिबल है। सो आप समझ सकते हो कि कहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। आज कंप्यूटर मोबाइल जैसे डिवाइस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है और सबसे ज्यादा यूज कंप्यूटर में होता है। सो हैकिंग सीखने का पहला स्टेप यही है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक नॉलेज गेन कर लेने के बाद कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना जरूरी। जैसे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं वैसे ही कंप्यूटर में विंडो, एप्पल, मैक या लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मोबाइल हैकर कैसे बने। सो मोबाइल हैकिंग के लिए मोबाइल में यूज होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करना होगा। मोस्ट ऑफ मोबाइल में एंड्रॉइड ओएस यूज हो रही है, सो आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्न कर सकते हैं। सिस्टम को सेफ रखने के लिए एक से बढ़कर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तोड़कर उसमें कमियां निकाले और उसे इंप्रूव करे। इन शॉर्ट हैकर को रोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ खेलना होता है। सो एक बिगिनर हैकर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना जरूरी है। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके सीखा जा सकता है, जैसे कि जावा, पाइथन, PHP, C++, रूबी, पर्ल, etc। लर्न नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। एथिकल हैकर बनने के लिए नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। कोशिश करो कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है। हर एक डिवाइस एंड सिस्टम नेटवर्किंग सिस्टम के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हैकिंग के टाइम ब्लैक हैकर्स इन नेटवर्किंग सिस्टम को क्रैक करके हैकिंग करने की कोशिश करते हैं। एक जरूरी बात आपको क्लियरली समझना होगा कि TCP, IP और UDP क्या है, जिससे पता चल सके कि सिस्टम में कौन सा होल है जिसे हम सिस्टम में इंटर कर सकते हैं। उसके बाद LAN, WAN, VPN, फायरवॉल को समझना। इसी के साथ नेटवर्क टूल के बारे में स्टडी करें, जैसे कि वायरसैक, Nmap और पैकेट एनालाइजिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, etc। लर्न क्रिप्टोग्राफी एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आप एक सक्सेसफुल हैकर बनना चाहते हो तो आर्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी में आपको मास्टर बनना होगा। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हैकिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्किल है। जब किसी सिस्टम पर कोई वायरस अटैक होता है तब उस वायरस अटैक को समझने के लिए या रोकने के लिए किसी सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में रिवर्स इंजीनियरिंग काम आता है। रिवर्स इंजीनियरिंग से वायरस अटैक को रोका जा सकता है। उसके बाद हैकिंग के बारे में जाने और एक्सपेरिमेंट करें। प्रैक्टिस इज मेन पॉइंट ऑफ हैकिंग। सब कुछ सीख लेने के बाद सीखते टाइम आपको हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्क करते रहना। जैसे एक स्पोर्टमैन को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही हैकर को भी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहे और नए एक्सपेरिमेंट करके खुद को एक्सपर्ट बना लीजिए। प्रोग्राम चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें खामी तो होती है और खामी ही प्रोग्राम की कमजोरी और हैकर की ताकत होती है। प्रोग्राम या सिस्टम में एक कमी वाला होल फाइंड कर लीजिए जिससे आप सिस्टम में इंटर कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करके सिस्टम में कमियां ढूंढो, जैसे कि स्कैनिंग करके, नेटवर्किंग टेस्टिंग करके, प्रोग्रामिंग चेंज करके, etc। और हाँ, पहले खुद के सिस्टम पर ही करें, किसी दूसरे के नहीं।